आबनाए हुर्मुज़ में जो कुछ हो रहा है उसने आलमी तेल की सप्लाई पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। तो पॉलिसी साज़ों के लिए ये समझना बेहद ज़रूरी है कि इस पूरी सूरत-ए-हाल में असल ख़तरा क्या है और मार्केट जो रद्द-ए-अमल दे रही है वो कितना हक़ाइक़ पर और कितना जज्बात पर मबनी है। इस तज्ज़िये में हम इसी फ़र्क को वाज़े करने की कोशिश करेंगे। रोज़ाना की जो मीडिया हेडलाइंस हैं वो एक ख़ास तस्वीर पेश कर रही हैं। ये बयानिया, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, पूरी दुनिया की मार्केट्स में एक बेचैनी और गैर यकीनी की सूरत-ए-हाल पैदा कर रहा है, और यही वो तासुर है जिसका हम हक़ाइक़ की रोशनी में गहराई में जाकर जायज़ा लेंगे। और ये जुमला मौजूदा सूरत-ए-हाल की बिल्कुल सही अक्कासी करता है। मार्केट का जो उतार चढ़ाव है वो असल वाक़यात से ज़्यादा खबरों और उससे पैदा होने वाले खौफ से चल रहा है। हर नई खबर कीमतों में एकदम से तब्दीली लाती है, जिससे एक ऐसी गैर यकीनी सूरत-ए-हाल बन गई है जिससे पॉलिसी के ज़रिए कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। इस खौफ का एक ठोस असर भी नजर आ रहा है। आबनाए हॉर्मज़ से गुजरने वाले जहाज़ों की रोज़ाना की तादाद में तकरीबन 90% की कमी आई है। ये अदद जाहिर करता है कि हमले का डर खुद हमले से कहीं ज़्यादा मौसर हथियार साबित हो रहा है, जिसने तिजारती रास्तों को तकरीबन मफलूज कर दिया है। तो यहाँ आकर सबसे अहम सवाल ये पैदा होता है, क्या आलमी तेल की सप्लाई का ये पूरा निज़ाम वाकई इतना कमज़ोर है जितना हमें दिखाया जा रहा है? अब वक्त है कि हम इस खौफ और अफरा तफरी की फ़िज़ा से बाहर निकलकर सबूतों और हक़ाइक़ की बुनियाद पर इस पूरे मामले को परखें। तो अपने तज्ज़िये में हम सबसे पहले बहरान के इस नुक्ता आगाज़ को समझेंगे जहाँ से ये सब शुरू हुआ। फिर ईरान से लाहक असल अस्करी ख़तरे का जायज़ा लेंगे। इसके बाद देखेंगे कि ऑयल टैंकर्स खुद कितने मजबूत हैं। फिर मार्केट के पास क्या हिफाजती इंतज़ामात हैं, उन पर बात होगी। और आखिर में जो तासुर बना हुआ है और जो हकीकत है, उनके दरमियान फ़र्क को वाज़े करेंगे। तो पहला हिस्सा है बहरान का नुक्ता। देखिए, मौजूदा बहरान की जो बुनियाद है वो हमलों की सुर्खियों और फौजी नकलो हरकत से पैदा होने वाले खौफ पर रखी गई है। यही खौफ आलमी मंडियों में एक अफरा तफरी की वजह बन रहा है, जिसकी वजह से मार्केट बदतरीन सूरत-ए-हाल की तैयारी कर रही है। अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, यानी खतरे की असल नोयत क्या है। इस खौफ को समझने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि ईरान की तरफ से असल अस्करी खतरा है कितना। सवाल ये है कि क्या ये खतरा इतना ही बड़ा है जितना मीडिया में पेश किया जा रहा है। मारूफ थिंक टैंक्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के पास जहाज़रानी को निशाना बनाने के लिए बुनियादी तौर पर 3 तरह के हथियार हैं। एक तो छोटी तेज़ रफ्तार कश्तियाँ, दूसरे एंटी शिप क्रूज मिसाइल और तीसरे बहरी बारूदी सरंगे, जिन्हें माइंस भी कहते हैं। अब अगर हम इन मिसाइलों की तासीर को देखें तो यहाँ एक बहुत ही हैरानकुन हकीकत सामने आती है। तज्ज़िया ये बताता है कि एक ईरानी एंटी शिप मिसाइल के ज़रिए एक जदीद बड़े सुपर टैंकर को रोकने या तबाह करने का इम्कान सिर्फ 4.5% है। ये शरह उस आम तासुर के बिल्कुल उलट है जो पाया जाता है। अलबत्ता ईरान का जो बहरी बारूदी सरंगों का ज़ख़ीरा है वो एक बहुत अहम पहलू है। ये एक ऐसा हथियार है जो नज़र ना आने के बावजूद समुद्री रास्तों को इंतहाई ख़तरनाक बना सकता है, और इसका नफसियाती असर इसकी असल तबाही की सलाहियत से कहीं ज़्यादा होता है। तो अब हम तीसरे हिस्से का जायज़ा लेते हैं, यानी हदफ की मजबूती। हमने खतरे को तो समझ लिया, अब जरा हदफ को देखते हैं, यानी ऑयल टैंकर्स को। क्या ये जहाज़, ख़ास तौर पर जो बड़े VLCC होते हैं, वाकई इतने कमज़ोर हैं जितना आम तौर पर समझा जाता है? VLCC यानी वेरी लार्ज क्रूड कैरियर, ये एक दिव हैकल जहाज़ होता है। यह सिर्फ एक बड़ा सा कंटेनर नहीं है, बल्कि इसकी साख्त जदीद इंजीनियरिंग का एक शाहकार है, जिससे ख़ास तौर पर मुमकिना ख़तरात का मुकाबला करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो इन टैंकर्स की मजबूती आती कहाँ से है? इसकी कई वजूहात हैं। इनमें डबल हल डिज़ाइन होता है जो बैरूनी नुकसान से बचाता है। इनर्ट गैस सिस्टम कार्गो को धमाके से महफूज रखता है। कार्गो के हिस्से अलग अलग होते हैं ताकि एक जगह नुकसान हो तो पूरा जहाज मुतासिर ना हो। और जब ये भरा होता है तो पानी में काफ़ी नीचे चला जाता है, जिससे ये मिसाइल के लिए एक छोटा टारगेट बन जाता है। और ये सिर्फ कोई थियरी नहीं है। 80 की दहाई में ईरान इराक जंग के दौरान ब्रिजटन नामी एक टैंकर एक बड़ी बारूदी सरंग से टकराया था। जहाज में एक बहुत बड़ा सुराख हो गया, लेकिन वो ना सिर्फ डूबने से बचा बल्कि अपना सफ़र भी मुकम्मल कर गया। ये टैंकर्स की मजबूती की एक हकीकी मिसाल है। चौथा हिस्सा, मार्केट के हिफाजती इंतज़ामात। अच्छा, फ़र्ज़ करें कि सप्लाई में खलल आ भी जाता है, तो सवाल यह है कि आलमी मार्केट उस झटके को बर्दाश्त करने की कितनी सलाहियत रखती है। इसका जवाब आलमी माइशत में मौजूद कई शॉक अब्जॉर्बर्स यानी हिफाजती इंतज़ामात में है। तहकीक एक हकीकी बहरान के लिए एक वाज़े पैमाना बताती है। मार्केट को मुकम्मल तौर पर मफलूज करने के लिए किसी भी फरीक को कम से कम 2 हफ्तों तक रोज़ाना 60 लाख बैरल तेल की सप्लाई रोकनी पड़ेगी, और ये एक बहुत बहुत मुश्किल हदफ है।
عالمی مارکیٹ کے پاس اس کمی کو پورا کرنے کے لیے 3 بڑے طریقے ہیں۔ پہلا، تیل کو پائپ لائنز کے ذریعے دوسرے راستوں سے بھیجا جا سکتا ہے۔ دوسرا، دوسرے تیل پیدا کرنے والے ممالک اپنی پیداوار بڑھا سکتے ہیں۔ اور تیسرا، امریکہ جیسے ممالک اپنے اسٹریٹجک ذخائر سے تیل مارکیٹ میں لا سکتے ہیں۔ یہ چارٹ انہیں حفاظتی انتظامات کی وسعت کو دکھاتا ہے۔ صرف امریکہ اپنے اسٹریٹجک ذخائر سے روزانہ 4.4 ملین بیرل دے سکتا ہے۔ انٹرنیشنل انرجی ایجنسی کے باقی ممبران مل کر مزید 8.5 ملین بیرل فراہم کر سکتے ہیں، یعنی کل ملا کر روزانہ تقریباً 13 ملین بیرل کا ایک بفر موجود ہے۔ اور اب ہم آتے ہیں اپنے آخری اور سب سے اہم حصے پر، تاثر بمقابلہ حقیقت۔ اب تک کے تجزیے سے یہ واضح ہو جانا چاہیے کہ اصل کھیل جسمانی خطرے کا نہیں بلکہ نفسیاتی اثر کا ہے۔ اصل ہتھیار خوف ہے۔ ایکلیٹ کا یہ اقتباس اس نقطے کو بہترین طریقے سے بیان کرتا ہے۔ جب خطرے کا احساس بڑھتا ہے تو بیمہ کمپنیاں پیچھے ہٹ جاتی ہیں، جہاز رانی مہنگی اور مشکل ہو جاتی ہے، جہازوں کے مالکان اپنے راستے بدل لیتے ہیں۔ اس طرح اصل نقصان دھماکوں سے نہیں بلکہ ان کاروباری فیصلوں سے ہوتا ہے جو خوف کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں۔ تو آئیے ایک عام غلط فہمی اور تجزیاتی حقیقت کا موازنہ کرتے ہیں۔ عام خیال یہ ہے کہ ایران جب چاہے آسانی سے تیل کی سپلائی بند کر سکتا ہے، لیکن تفصیلی فوجی تجزیہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایک طویل اور مارکیٹ کو تباہ کرنے والا خلل پیدا کرنا انتہائی ناممکن ہے۔ اس تحقیق کا سب سے اہم نقطہ خاص طور پر پالیسی بنانے والوں کے لیے یہ ہے کہ سب سے زیادہ نقصان حملے کے پہلے دن ہوتا ہے، اور اس کی وجہ مارکیٹ کا یہ خوف ہے کہ مزید حملے ہونے والے ہیں۔ پالیسی کا اصل چیلنج اس ابتدائی تباہ کن خوف کو قابو کرنا ہے۔ تو اس پورے تجزیے کا خلاصہ کیا ہے؟ پہلی بات، ٹینکروں کو لاحق جسمانی خطرات کو اکثر بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے۔ دوسری بات، عالمی مارکیٹ کے پاس سپلائی کے جھٹکوں کو برداشت کرنے کے لیے بہت بڑے حفاظتی انتظامات موجود ہیں۔ اور تیسری اور سب سے اہم بات، نفسیاتی رد عمل یعنی مارکیٹ کا خوف ہی اصل اور سب سے زیادہ نقصان دہ ہتھیار ہے۔ یہ تجزیہ ہمیں ایک کلیدی سوال کی طرف لاتا ہے جو صرف آبنائے ہرمز تک محدود نہیں، مستقبل کے بحرانوں میں پالیسی ساز حقائق پر مبنی خطرے کے اشاروں کو مارکیٹ کے خوف کے شور سے کیسے الگ کر سکتے ہیں۔ اس فرق کو سمجھنا ہی کسی بھی بحران سے مؤثر طریقے سے نمٹنے کی بنیاد ہے۔